गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का पॉडकास्ट जो बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, इसलिए क्योंकि हमने कल आपको बताया था कि सर्वश्रेष्ठ लोगों से सीखें, वही कार्य करें जो शीर्षस्थ लोग करके वहाँ तक पहुँचे हैं। और आज का जो पॉडकास्ट है, इन सब के सभी जवाब जवाब खोजे जा चुके हैं, जिनसे आप अपने जो कार्य करने की जो महान योग्यताएं बताई गई हैं, व्यक्तिगत उन बातों को इसमें दिया गया है जिससे आप अच्छे से उनको अमल करके पा सकते हैं। तो इसमें बताया गया है कि जहाँ एक महान खोज बताई जा रही है, जब सभी जवाब खोजे जा चुके हैं, सफलता के सभी मार्गों का पता चला लगाया जा चुका है, जिसमें बताया गया है कि आपको अपने क्षेत्र में शिखर तक पहुंचने के लिए जो भी कार्य करने सीखने की ज़रूरत होती है वह हज़ारों लोग पहले ही सीख चुके हैं। यदि आप उनसे सलाह मांगेंगे तो वे आपको अवश्य दे देंगे। यदि आप उनसे सलाह मांगेंगे तो वे आपको सलाह अवश्य दे देंगे। सफल लोग सफलता पाने के लिए दूसरों की सहायता करने के लिए तत्पर रहते हैं। इतने तत्पर कि आखिर इतनी खातिर कि वे अपना फ़ोन कॉल को कुछ समय तक रोक देंगे, बाकी अपॉइंटमेंट रद्द कर देंगे और अपने काम को एक ओर रख देंगे। लेकिन यह तब तक होगा जब तक आप सलाह मांगेंगे, जब आप सलाह मांगेंगे। और हाँ, जब वे आपको सलाह देंगे तो उस पर अमल करना ना भूलें। यदि आप सीधे उनसे नहीं पूछ सकते तो उनकी पुस्तकें पढ़ें, उनके भाषणों और सेमिनार को में जाएं, सफल लोगों की ऑडियो प्रोग्राम सुनें। कई बार ईमेल भेजने की सलाह मांग सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ लोगों से सीखें। बताया गया है नेक्स्ट में जो ऊंची आमदनी का लक्ष्य बनाएं। इसमें बताया गया कि अगर आप लक्ष्य अपने क्षेत्र में पैसे कमाने या शीर्षस्थ 20% लोगों में शामिल होना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले यह पता लगाना होगा कि शीर्षस्थ लोग आज कितना कमा रहे हैं। यह जानकारी उपलब्ध करके बस पूछते रहें। उद्योग को आंकड़ों की जांच करें, गूगल पर सर्च करें। अगर आप तलाश करें तो आपको यह जानकारी मिल सकती है। आपकी आमदनी का लक्ष्य तय करने के बाद उसे लिख लें, फिर उसे प्राप्त करने की योजनाएं बनाएं और इस दिशा में हर दिन काम करें। तब तक ना रुकें जब तक कि आप वहां पहुंच ना जाएं। व्यवसाय और बिक्री में ऊंची आमदनी कमाने का लक्ष्य का रहस्य बहुत सरल है। सीखो और करो। कार में जैक लगाकर उसे उठाकर ऊपर उठाते समय जो करते हैं वही करें। एक बार पेंच घुमाएं। जब आप कोई नई योग्यता सीखते हैं तो उस पर अमल करने लगते हैं तो आपको कमाने की योग्यता बढ़ जाती है और स्थिर हो जाती है। जब आप कमाने की योग्यता में लगातार बढ़ते रहेंगे तो आप ज़्यादा ऊंचे स्तर पर पहुंचने लगेंगे जहां से फिसलना संभव नहीं है। इसमें बताया गया है कि स्वयं में निवेश करने के 3 फार्मूले को आजमाएं। अपनी आजीवन सफलता सुनिश्चित करने के लिए आज ही निर्णय लें और अपनी 3% आमदनी पर निवेश
आमदनी का निवेश स्वयं में करें। यह आजीवन ज्ञानार्जन की जादुई संख्या प्रतीत होती है। अमेरिकन सोसाइटी फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के अनुसार हर उद्देश्य की सबसे लाभदायक 20% कंपनियां और स्टॉक के प्रशिक्षण और विकास में 3% आमदनी का निवेश करती हैं। जो आप भी ऐसा ही क्यों ना करें। आज ही अपने 3% आमदनी का निवेश स्वयं में करें ताकि आपके मूल्य में वृद्धि हो सके और आपकी कमाने की क्षमता बढ़ सके। यदि आपकी आमदनी वार्षिक आमदनी $50 लाख है, $50,000 है, तो 3% हुआ $1,500। आपको हर वर्ष अपने ज्ञान और योग्यताओं को बढ़ाने के लिए नवीनीकरण के लिए इतना निवेश करना चाहिए कि आपकी आमदनी $1,000 है। तो हर साल स्वयं में $3,000 का निवेश करने का संकल्प करें ताकि आप आमदनी के उस स्तर तक पहुंच सकें। पुरस्कार असाधारण है। फिर बताया, कुछ वर्ष पहले मैं डेट्रॉइट के एक सेमिनार में गया था जहां ब्रेक में लगभग 30 वर्षीय एक युवक मुझसे मिलने आया। उसने मुझे बताया कि आप 10 साल पहले मेरे सेमिनार में पहली बार आया था। सेमिनार में मैंने 3% के नियम के बारे में बताया। उस वक्त उसकी हालत बहुत ख़राब थी। वह कॉलेज की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाया था। माता पिता के घर पर रह रहा था। पुरानी खटारा कार चला रहा था और ऑफिसों में सामान बेचकर $20,000 सालाना कमा रहा था। सेमिनार के बाद उसने 3% के नियम पर चलने का निर्णय लिया। उसने तुरंत अमल किया। उसने हिसाब लगाया कि $20,000 की आमदनी के हिसाब से उसे $600 खर्च करना चाहिए। वह बिक्री की संबंधित पुस्तकें खरीदने लगा और उन्हें हर दिन पढ़ने लगा। उसने बिक्री और समय प्रबंधन पर ऑडियो लर्निंग प्रोग्राम में भी निवेश किया। वह एक सेल्स सेमिनार में गया। इस तरह स्वयं को बेहतर बनाने के लिए उसने पूरे $600 खर्च कर दिए। उसकी आमदनी $2,000 से बढ़कर $3,000 हो गई, $30,000 हो गई, यानी 50% की वृद्धि हुई। उसने कहा कि यह अशातीत वृद्धि उन नई तकनीकों की वजह से हुई है जो उन्होंने पुस्तकें और ऑडियो प्रोग्राम से सीखी थी। अगले वर्ष ने 300 से यानी 3% $900 का निवेश किया। फिर उसने 3,000 से बढ़कर $50,000 हो गई। उसने मन में ही विचार आया कि 3% के निवेश में आमदनी 50% बढ़ जाती है, तो 5% में निवेश करने की क्या होगा। लक्ष्यों को ज़्यादा ऊंचा रखते रहें। अगले साल उसने नई बातें सीखी और 5% की आमदनी यानी $2,500 निवेश किया। वह ज़्यादा सेमिनार्स में गया और उसने दूसरे छोर पर अपने हो रहे सम्मेलन में हिस्सा लिया। उन्हें ज़्यादा ऑडियो प्रोग्राम सुनी और ज़्यादा वीडियो प्रोग्राम देखे। इसके अलावा वह एक पार्ट टाइम कोच भी नियुक्त कर लिया। उस साल उसकी आमदनी दोगुनी यानी $1,000 हो गई। इसके बाद उसने जुए की तरह सब कुछ दांव पर लगाने के लिए फैसला लिया और स्वयं में निवेश 10% बढ़कर प्रतिवर्ष 10% प्रतिवर्ष कर लिया। उसने मुझे बताया कि तब से लगातार हर वर्ष मैं 10% निवेश कर रहा हूँ। मैंने उससे पूछा, 10% आमदनी स्वयं में निवेश करने का आपकी आमदनी पर क्या असर हुआ।
उसने मुस्कुराया और कहा, पिछले वर्ष मेरी व्यक्तिगत आमदनी $10 लाख से ज़्यादा थी और मैं अब हर साल अपनी 10% आमदनी तो स्वयं पर निवेश करता हूँ। मैंने कहा, या तो बहुत ज़्यादा पैसा है, आप अपने व्यक्तिगत विकास पर इतना सारा पैसा कैसे खर्च कर लेते हैं। उसने कहा, मुश्किल है, मुझे जनवरी से ही इस काम में जुटना पड़ता है ताकि साल के अंत तक पूरा पैसा ख़त्म हो जाए। मैंने एक इमेज कोच, एक सेल्स कोच और एक स्पीकिंग कोच रख लिया है। मेरे घर में एक बड़ी लाइब्रेरी है जिसमें बिक्री और व्यक्तिगत सफलता संबंधित लगभग हर पुस्तकें, ऑडियो प्रोग्राम, वीडियो प्रोग्राम हैं। मैं अपने क्षेत्र में संबंधित राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में हिस्सा लेता हूं, जिससे मेरी आमदनी हर साल बढ़ती रही है। तो ये कुछ पॉइंट्स रहे हैं जिनके कारण उन्होंने कहा है कि अपने पर निवेश करें। अपनी आमदनी का 3 से 10% उन्होंने निवेश किया और उन्होंने अपनी आमदनी में भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी पाई। दोस्तों, आप लोगों को ये पॉडकास्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए 3 सरल कदम जो हैं वो बताए गए हैं। उनको मैं पॉइंट वाइज बताऊंगा जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।